हिलाना संभव नहीं है, इसे बहुत भारी भरकम है, परंतु इसके दो पाटे जो है ना, एक पाटा ये है, एक पाटा ये है। ये वो ओखली है जो माना जाता है कि माता द्रौपदी की है? पांडवों का प्राचीन महल। ये है वो सुरंग जो महाभारत कालीन मानी जाती है। माता द्रौपदी की प्रतिमा, और माता द्रौपदी को श्याम वर्ण का इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि माता द्रौपदी का जो नाम था वो तो महाभारत में जो लिखा है वो ये है, युधिष्ठिर बोले मेरा नाम कंक है। पांडवों ने एक मुर्दे की लाश, दोस्तों विराट नगर में वो चक्कियां हैं, एक वो है, एक ये है, जिसे माना जाता है कि ये माता द्रौपदी की चक्की है। पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को शमी के वृक्ष पर शमशान के पास रखा था। कीचक ने कहा, सैरेंद्री, मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता। आज तक आपको किसी ने कीचक वध स्थान नहीं दिखाया होगा, मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में। ये विचित्र से दिखने वाले पत्थर अपनी कहानी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। जी हाँ, ये पत्थर बोलते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों को अपनी तरफ आता देख अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। पांडवों की तरफ से उस ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में एक अग्नि, एक ज्वाला प्रज्वलित करते हैं, जिससे ये सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब वहां पर वेद व्यास जी प्रकट होते हैं, दोनों को समझाते हैं। अर्जुन समझ जाते हैं और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेते हैं, परंतु अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने की विद्या नहीं जानते थे। वेद व्यास जी के समझाने पर अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र का मुख एक दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, परंतु पांडवों के साथ प्रतिशोध लेने की उस ज्वाला में जल रहे अश्वत्थामा एक और पाप कर बैठते हैं। वो अपने ब्रह्मास्त्र का मुख विराट नगर, जहां पर अभिमन्यु की भार्या के गर्भ में परीक्षित पल रहे होते हैं, उस तरफ मोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के इस पाप को, इस छल को समझ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उस ब्रह्मास्त्र को विराट नगर के ऊपर आकाश में ही नष्ट कर देते हैं। परंतु उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि का प्रभाव आज भी इस स्थान पर देखा जा सकता है। यहाँ अज्ञातवास में पांडव आए थे 1 साल। कृष्ण पांडव प्रेम भक्ति, पांडवों का प्राचीन महल। दोस्तों, अपने वनवास के अंतिम वर्ष अर्थात अपने अज्ञातवास में पांडव विराट नगर आ गए थे और वो राजा विराट के सेवक बन के रहे थे माता द्रौपदी के साथ। और माना जाता है, यहाँ के स्थानीय निवासी मानते हैं कि ये ही वो स्थान था जहां पर पांडवों का महल हुआ करता था, जहां पांडव आकर मिलते थे, प्रत्येक रात्रि में एक साथ बैठते थे और बातें करते थे। और यही पास में वो स्थान है जहां पर भीम ने कीचक का वध भी किया था। आज तक आपको किसी ने कीचक वध स्थान नहीं दिखाया होगा, मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में। दोस्तों, ये है वो सुरंग जो महाभारत कालीन मानी जाती है और जाले बहुत हैं। ये वो प्राचीन सुरंग है जो ये पीछे देख रहे हैं, पीछे से है ये। इसमें ये झरोखे थे दुश्मन को देखने के लिए और ये वो प्राचीन सुरंग है। ये वो सुरंग है। अंदर चमगादड़ भी हैं और परिक्रमा भी होती है मंदिर की इसी सुरंग से। और यहाँ पर पांडवों की प्रतिमाएं भी लगी हैं। ये है भीम जी की प्रतिमा यहाँ पर, और इसके आगे फिर आपको मिलेगी, ये है युधिष्ठिर जी की प्रतिमा, धर्मराज युधिष्ठिर जी। इसके आगे है अर्जुन जी की प्रतिमा। अब अर्जुन जी की प्रतिमा को
श्याम वर्ण का अर्थात काला क्यों बनाया है ये मुझे नहीं ज्ञात है। यहाँ पर ये है नकुल जी की प्रतिमा और आगे है सहदेव जी की प्रतिमा जो छुपी हुई है। ये है माता द्रौपदी की प्रतिमा और माता द्रौपदी को श्याम वर्ण का इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि माता द्रौपदी का जो नाम था वो था कृष्णा। कृष्णा नाम उन्हें उनके श्याम वर्ण अर्थात सांवले रंग के कारण ही मिला था। कृष्ण का अर्थ होता है सांवला, काला, यही कृष्णा का भी अर्थ होता है। यहाँ अज्ञातवास में पांडव आए थे 1 साल। अच्छा। और उन्होंने अपने हथियार रखे थे। हथियार यहाँ छुपाए थे? हाँ, छुपाए थे। कहाँ पर छुपाए थे? ये पास में ही, नदी के पास में बाणगंगा क्षमी वृक्ष है। अच्छा। उसमें अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष और भीम ने अपनी गदा छुपाई थी और अपने नाम और पोस्ट टाइटल बदल के विराट नगर कमल नयन राजा गिरा रही थी। तो नाम ज्ञात है आपको? क्या रखे थे? हाँ, सबके अर्जुन का भृंगला, भीम का वल्लभ, युधिष्ठिर का कंक, द्रौपदी का शैलेंद्री, नकुल का भावुक और सहदेव का सैनिक। अब दोस्तों महाभारत में जो लिखा है वो ये है, युधिष्ठिर बोले मेरा नाम कंक है और भीम का नाम यहाँ पर बल्लभ लिखा हुआ है, बल्लभ। और माता द्रौपदी का नाम यहाँ पर है, द्रौपदी ने कहा महारानी मैं सैरेंद्री हूँ। दोस्तों सहदेव ने कहा कि मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमी है, परंतु पांडवों की गौशाला में उन्हें तंतीपाल के नाम से जाना जाता था। अर्जुन ने कहा महाराज मैं नपुंसक हूँ, मेरा नाम बृहनला है, मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूँ। और नकुल ने कहा कि वो राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करते थे, वहां दूसरे लोग उन्हें ग्रंथिक के नाम से पुकारते थे। अर्जुन ने अपना गांडीव शमशान भूमि के निकट शमी के किसी पेड़ पर रखा था जिसका यहाँ वर्णन मिलता है, परंतु यहाँ भीम की गदा का कुछ वर्णन नहीं है। तो संभव है जो मैंने आपको पहले भीम की गदा वाला स्थान दिखाया है वो ही सत्य हो। ये आप पढ़ सकते हैं महाभारत में। यहाँ पर यह भी लिखा है कि एक मजबूत रस्सी से शाखाओं के साथ बांधकर उन्होंने अपने गांडीव को लटका दिया था। इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश वहां पर टांग दी थी जिसकी दुर्गंध से कोई इस पेड़ के वृक्ष के समीप ना आ पाए। अच्छा। वो वहां गए तो उन्होंने अलग अलग ड्यूटी मिली। अर्जुन था वो उत्तरा कुमारी की लड़की थी उनकी शिक्षा में लग गए। भीम जी थे वो रसोई का काम करने लग गए। और जो युधिष्ठिर जी थे कंक, वो राजा की सभा में रहने लग गए। और जो द्रौपदी थी वो रानी की सेवा में लग गई। उस टाइम रानी द्रौपदी ने 2 वचन मांगे थे। आखिर रानी मैं एक तो आपके झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी और एक सेज नहीं बिछाऊंगी आपकी। सेज मतलब बेड नहीं बनाऊंगी? हाँ, बेड नहीं बनाऊंगी। और नकुल सहदेव गाय चराने के लिए लग गए। अब समय निकलता गया, 1 साल था उनका, तो 7 दिन बीच में रह गए। लास्ट में अंत में 7 दिन रह गए 1 साल में। तो उधर क्या था कि उसका कमल नयन राजा का साला था कीचक। उसके पास 10,000 हाथियों की ताकत थी। 10,000 हाथियों की ताकत थी। तो वो एक रोज़ द्रौपदी को देख लिया तो अपनी बहन के पास गया, रानी के पास, रानी मैं इससे शादी करूँगा, ये मैं रखूँगा इसको घरवाली। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरी 5 गंधर्व हैं, वो यदि आपके शब्द सुन लेंगे तो आपका नाश कर देंगे। लेकिन वो कीचक तो महाबलशाली था। तो उन्होंने द्रौपदी को अपशब्द कहे। तो वो आकर के भीम को कही। तो भीम ने बुलाया, अपने कपड़े पहन करके द्रौपदी के, और अस्तबल में उसको बुलाया और वहाँ उस खंबे के नीचे उसको दबा के मार दिया। अब ये मालूम बात पड़ी दुर्योधन को, अगर भाई कीचक को भीम के अतिरिक्त कोई मार नहीं सकता। तो वो दुर्योधन ने गायें घेरी कमल नयन राजा की। तो कमल नयन राजा की गायें घेरी तो वो तो महाबलशाली थे, भीष्म पितामह, शांतनु राजा जैसे उनके सेवक थे, कर्ण जैसे महारथी थे। तो कमल नयन राजा की हार होने लग गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी लड़की थी उत्तरा कुमारी, उसने अपने पिताजी के पास जा कर के कमल नयन राजा को ये कहा कि पिताजी जो ये बृहनला है ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, शायद मुझे लगता है बड़ी विजय हो जाए, आप इनको सारथी बनाओ। कि बेटे नाचने गाने वाले कभी युद्ध करेंगे। तो उन्होंने जब बुलाया उनको तो उन्होंने ये कहा कि भाई दक्षिण दिशा में हमारे हथियार रखे हुए हैं, मैं लेके आता हूँ और ला करके फिर मैं युद्ध करूँगा। तो यहाँ आए, उन्होंने गांडीव धनुष से अर्जुन ने गंगा निकाली, जैसे महाभारत में शास्त्र में इसका प्रमाण है। और जाकर के पहला धनुष अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के पैरों में दिया। देते ही उसने कह दिया द्रोणाचार्य ने कि ये अर्जुन का रथ है और अर्जुन का ही बाण है। तो युद्ध हुआ। युद्ध में 7 दिन निकल गए और कौरव हार गए।
तो फिर उन्होंने ये बताया कि भाई आप कौन हो। कमलनयन राजा ने पूछा कि आप कौन हो, इतनी महाबलशाली, इतने जो कौरवों ने आपकी इतनी सेना को भगा दिया। कि महाराज मैं अर्जुन हूँ, ये भीम है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी हैं। कहता आप मेरी सेवक, आप तो पूज्य हैं, मैं आपको सेवा कैसे कर सकता हूँ। कहते महाराज हमारा समय था, समय के अनुसार हम रह गए और आपकी सेवा कर दी, हम हमारे गंतव्य स्थान पर अब जाएंगे। तो उन्होंने कमलनयन राजा ने एक प्रार्थना रखी कि भाई आपने सेवा की है, मैं इसके तोहफे में आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई दे दो, क्या दोगे। तो जो लड़की थी उत्तरा कुमारी, उसके लिए कहा कि मैं इसके साथ शादी कर दूँ, इसके साथ, अर्जुन के साथ। तो अर्जुन ने ये कहा कि नहीं भाई ये तो मेरी शिष्या है, पुत्री के समान, मैं इसकी शादी कैसे करूँगा। तो अपने पुत्र से उसने शादी कर दी अर्जुन ने, अभिमन्यु से शादी करके वो वहाँ अपने स्थान पे चले गए और फिर वहाँ महाभारत युद्ध हुआ। दोस्तों जहां मैं इस समय खड़ा हूं ये है विराट नगर का वो स्थान जहां पर आपको पांचों पांडवों की प्रतिमाएं मिल जाएंगी, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और गरुड़ जी भी यहाँ विराजमान है। ये है दोस्तों भगवान विष्णु की सवारी, भगवान गरुड़ देव। दुर्भाग्यवश यहाँ पर जो पंडित जी हैं इस समय उनके पास इन मंदिरों की चाबी नहीं है, तो मुझे बाहर से ही आपको इनके दर्शन कराने पड़ रहे हैं। मत्स्य प्रदेश महाभारत काल के 16 महाजनपदों में से एक मत्स्य प्रदेश, यहाँ के राजा थे विराट। उन्हीं के नाम पर ये जो स्थान है, ये जो नगर है, इसका नामांकरण हुआ विराट नगर के नाम से। अब दोस्तों जहां पांडवों का स्थान हो वहां महादेव का स्थान ना हो, ये तो असंभव है। ये है महादेव का पंचमुखी शिवलिंग, माता पार्वती की प्रतिमा, और यहाँ पर भगवान नंदी महाराज भी माता पार्वती और भगवान शिवलिंग की इस प्रतिमा के सामने विद्यमान हैं। ये हैं नंदी महाराज। बिल्कुल ऐसा ही एक शिवलिंग, ऐसा ही एक मंदिर मैं आपको अपने पुराने व्लॉग में लोहारगल, जहाँ पे पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल गए थे, वहाँ पर भी दिखा चुका हूँ। वहाँ पर भी एकादश महादेव का मंदिर था। ऐसा ही बिल्कुल 11 शिवलिंग थे, 11 रुद्र थे, और वहाँ पर ऐसे ही जल के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसमें पीछे से जल उन शिवलिंगों पर अर्पित किया जाता था। माना जाता है कि यहाँ पर इसी स्थान पे पांडवों द्वारा स्थापित 5 शिवलिंग भी हैं। ये हैं वो 5 शिवलिंग जिनकी स्थापना पांडवों ने की थी, और ये आज भी यहाँ पर विराजमान है। यही है वो ओखली, ओखली यही है सब। और चक्की का है, चक्की बाहर है। ये वो ओखली है जो माना जाता है कि माता द्रौपदी की है? ये माना जाता है माता द्रौपदी की ओखली है, परंतु लकड़ी की बनी है ये, परंतु इसे प्रमाणित करना अब संभव नहीं है। अब आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पर माता द्रौपदी द्वारा उपयोग में लाई हुई आटा चक्की रखी हुई है। ये दोस्तों विराट नगर में वो चक्कियाँ हैं, एक वो है, एक ये है, जिसे माना जाता है कि ये माता द्रौपदी की चक्की है। माता द्रौपदी ने अपने अज्ञातवास के समय रानी की सेविका या यूँ बोले कि रसोई में कार्य किया था, और ये वो चक्की है जो वो चलाया करती थी और आटा पीसती थी, ऐसा स्थानीय निवासियों का मानना है। और ये काफी हिलाना संभव नहीं है, इसे बहुत भारी भरकम है, परंतु इसके 2 पाटे जो है ना, एक पाटा ये है, एक पाटा ये है। ये देख रहे हैं आप, एक पाटा नीचे है, एक पाटा ऊपर है, और यहाँ पर लकड़ी का कुछ लगाकर और उसके बाद इसे घुमाया जाता रहा होगा। आदिकाल के समय की बात है, 5000 वर्ष प्राचीन बात कर रहे हैं हम। प्रमाणित नहीं किया जा सकता है इसे अभी, परंतु स्थानीय निवासियों का ये मानना है कि यही वो चक्की है जो माता द्रौपदी जिसका उपयोग करती थी आटा पीसने के लिए, जब वो अज्ञातवास में यहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम वर्ष बिताया था। 12 + 1 13 वर्ष में से जो अंतिम वर्ष था वो इसी स्थान पर व्यतीत किया था, ऐसा उल्लेख बताते हैं। ये है महाभारत कालीन विराट नगरी का वो स्थान जहाँ पर आपको पांडव और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलेगा सामने इस हवेली में, इस महल में जो मेरे सामने है इस समय। और यहाँ पर इसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जैसे कभी महाभारत काल में
रहे होंगे। अब दोस्तों, जो स्थानीय मान्यताएं हैं उसको पूरा सम्मान है, मैं नतमस्तक हूं उसके आगे। परंतु यदि ये चक्की और ये ओखली सच में महाभारत काल की है तो इसको तो संरक्षित किया जाना चाहिए था। ये ओखली के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं और चक्की बाहर पड़ी हुई है, तो उससे भ्रम जन्म लेता है हमारे मन में कि क्या सच में ये सत्य भी है या नहीं। परंतु ये स्थान महाभारत कालीन है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वो स्थान दिखाऊंगा आपको। पहला तो वो स्थान जहां पर अर्जुन ने अपने गांडीव को छुपाया था। उस एक वृक्ष है, उसके नीचे अर्जुन ने अपने गांडीव को छुपाया था। भीम जी ने कहां अपनी गदा छुपाई थी, वो स्थान मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। और यहां एक और स्थान है जहां से अर्जुन ने बाण गंगा निकाली थी। एक बाण गंगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, जहां पर पितामह भीष्म शैया पर गिरे थे तीरों की, और अर्जुन ने बाण मारकर बाण गंगा निकाली थी, जिससे कि पितामह भीष्म जल पी सके, जल ग्रहण कर सके। एक बाण गंगा ये है। तो दोस्तों, ये वो वृक्ष है जिसके नीचे अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष को छुपाया था। ये वृक्ष, अब ये स्थान काफी परिवर्तित हो गया है, वैसा स्थान नहीं है जैसा कभी रहा होगा महाभारत काल में। और पीछे ये है वो स्थान जहां बाण गंगा अर्जुन ने निकाली थी। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए, अपने अज्ञातवास को समाप्त करने के पश्चात जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए वापस हस्तिनापुर जाने के लिए, तो वो स्नान करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर बाण गंगा निकाली, जिससे पांचों पांडवों ने और माता द्रौपदी ने इसी बाण गंगा के जल से यहाँ स्नान किया, और उसके पश्चात वो फिर हस्तिनापुर के लिए चले जाते हैं यहाँ से। ये नया बनाया गया है दोस्तों, और यहाँ पहले गंगा थी, अब तो सूख गई हैं। ये प्राचीन स्थान है, ये पुराना स्थान है। बाण गंगा का पुराना स्थान ये है, वो तो अभी नया निर्माण किया गया है। अब कोई आता नहीं है इस स्थान पर, तो यहाँ पर अस्थि विसर्जन भी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन भी किया हुआ है। इस घड़ों में अस्थियां हैं जिनको विसर्जन किया गया है, और ये प्राचीन घाट है, और वो नया निर्माण किया है वो घाट है। अब दोस्तों, पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को शमी के वृक्ष पर शमशान के पास रखा था, छुपाया था। अब वो शमशान था, वहां पर बहुत सारे जंगली जानवरों का खतरा था और कोई आता जाता नहीं था, तो वहां महल तो रहा नहीं होगा। तो संभव है जो ये वृक्ष यहाँ पर है, ये सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है हमें कि पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को यहाँ छुपाया था। परंतु मेरी ये एक शंका है कि वो स्थान जहाँ पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपाया था, वो स्थान उसी स्थान के समीप रहा होगा, विराट नगर के बाहर, जहाँ भीम जी ने अपनी गदा छुपाई थी। परंतु हमें जब तक पूर्ण प्रमाण नहीं मिलते, किसी भी जनश्रुति को निराधार नहीं बताया जा सकता। आप अपने विवेक से काम लीजिए और स्वयं सोचिए कि पांडवों ने अस्त्रों शस्त्रों को कहां छुपाया हो। अब दोस्तों, यहां पास में ही वो स्थान है जहां पर भीम जी ने अर्जुन जी की सहायता से कीचक का वध किया था। कीचक एक शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली दानव नुमा मानव था जो माता द्रौपदी पे कुदृष्टि रखा करता था। कीचक वध स्थान को देखने से पहले आप इस भव्य मंदिर के, माता कपासना के इस भव्य मंदिर के दर्शन कर लीजिए। इस मंदिर का निर्माण 300 से 400 वर्ष पूर्व किया गया था। उससे पहले भी यहाँ पर मंदिर था, परंतु वो छोटा था। उस छोटे मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात ही यहाँ पर फिर इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। कपासन माता को माँ दुर्गा और हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है, स्वरूप भी माना जाता है, और कपासन माता को विराट नगर के राजा विराट की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। अपने अज्ञातवास के समाप्त होने के पश्चात पांडव भी यहाँ आए थे और माता के सामने आराधना की थी, प्रार्थना की थी कि उन्हें आगे जो युद्ध है उसमें सफलता मिले। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह भी इसी स्थान पर कहीं पर हुआ था, परंतु वो स्थान कहाँ है मुझे नहीं ज्ञात है फिलहाल। ये यहाँ पर महादेव का स्थान है, शिवलिंग उपस्थित है यहाँ पर। कपासन माता के मंदिर में ही आपको बजरंगबली की प्रतिमा भी मिलेगी। यहाँ पर ये राम मंदिर भी है, भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, और यहाँ पर आपको वेंकटेश्वर अर्थात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही यहाँ पर हनुमान शिला भी है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। माता द्रौपदी ने कीचक से कहा, तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है कीचक।
अपनी रक्षा कर, मैं 5 गंधर्वों की रानी हूं, वे बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं, तुझे अवश्य मार डालेंगे। तब कीचक ने कहा, सैरेंद्री, मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता। संग्राम में यदि लाख गंधर्व भी आवे तो मैं उनका संहार कर डालूंगा, तुम मुझे स्वीकार करो। अब दोस्तों, कपासन माता के मंदिर के पीछे है वो रहस्यमय स्थान जहां शक्तिशाली दानव नुमा मानव कीचक का वध हुआ था, और वो वध किया था भीम ने अर्जुन की सहायता से। कीचक राजा विराट का साला अर्थात माता सुदेशना का छोटा भाई था, और उल्लेख मिलता है कि कीचक में 10,000 सैनिकों के बराबर का बल था, और ये बात हस्तिनापुर को भी ज्ञात थी कि कीचक को कोई आम व्यक्ति तो नहीं मार सकता। परंतु क्योंकि कीचक ने माता द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसका मरना निश्चित था। माता द्रौपदी भीम जी के कहने पर कीचक को रात्रि में विराट नगर की नवनिर्मित नृत्यशाला में बुलाती हैं। अब यहाँ पर पांडवों को एक दुविधा थी कि यदि कीचक चिल्लाएगा तो वो शोर बाहर तक जाएगा और सैनिक आ जाएंगे और पांडवों को पहचान लेंगे। तो पांडव इसके लिए एक युक्ति लगाते हैं, और इसमें सारे पांडव मिलके साथ में कार्य करते हैं। नकुल सहदेव अस्तबल में घोड़ों को और गौशाला में गाय को छोड़ देते हैं खुला, जिससे वो खूब शोर मचाती हैं। दूसरी तरफ युधिष्ठिर और माता द्रौपदी नृत्यशाला के द्वार पर पहरा देते हैं, जिससे कोई अंदर ना आ पाए, और नृत्यशाला के अंदर अर्जुन बृहन्नला के रूप में मृदंग पे एक ऐसी ताल छेड़ते हैं जिससे कि कीचक की आवाज दब जाती है। भीम कीचक को मार मार के उसको एक मांस के लोथड़े में परिवर्तित कर देते हैं, और कीचक का अंत हो जाता है। माना जाता है कि यही वो स्थान था जहां पर विराट नगर की वो नवनिर्मित नृत्यशाला का निर्माण हुआ था, और उस नृत्यशाला में भीम जी ने महाबली महापराक्रमी कीचक का वध किया था। अब तो दोस्तों ये स्थान परिवर्तित हो चुका है। 5000 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं। ये सब जनश्रुतियों पर ही आधारित है फिलहाल तो, परंतु मुझे विश्वास है कि किसी न किसी अवशेष में आज भी महाभारत का कुछ न कुछ शेष बचा होगा। दोस्तों, महाभारत अपने आप में एक बलिदान की गाथा है। यदि आप महाभारत को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, एक छोटी सी एक छोटा सा वृतांत आपको बताता हूं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए हैं मैंने अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिवस पहले। तो मैं ये सोच रहा था कि महाभारत के युद्ध में जो ये जितने भी पुत्र थे, इनका बलिदान हुआ, अभिमन्यु का बलिदान हुआ, अभिमन्यु का वध हुआ, बाबा खाटू श्याम का वध हुआ, और एक रावण का वध हुआ, और घटोत्कच का वध हुआ। ये सब पांडवों के ही पुत्र पौत्र थे, परंतु इससे युद्ध रुका नहीं, युद्ध का परिणाम नहीं इससे परिवर्तित हुआ। बहुत से लोगों ने बलिदान दिया महाभारत के युद्ध में। उसके पश्चात फिर ये जो युद्ध था महाभारत का, ये विजय हुई। परंतु बहुत से ऐसे योद्धा राजकुमारियां थी महाभारत के युद्ध में, महाभारत में, जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, और उन्हीं में से एक थी विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा। पिछली बार मैं आया था तो ये जो नाग और नागिन का जोड़ा है, ये यहाँ पानी नहीं था तो वो दिखाई पड़ रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, ये नाग और नागिन का दोस्तों ये वो स्थान है जहां पर विश्व का पहला ब्रह्मास्त्र गिरा था, अर्थात हुआ था महाभारत काल में, जिसने इस पूरे नगर को उथल पुथल कर दिया।